हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हमने आगे स्टोरी देख ली थी। अब हम कीवर्ड्स देखेंगे। तो अमेज्ड, AMAZED, तो वेरी सरप्राइज, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना। फ्राइटेंड, इसका मतलब है फीलिंग फियर। तो FRIGHTENED, फ्राइटेंड यानी कि फीलिंग फियर। FEELINGFER, तो उसका मतलब है फीलिंग होना, जो फीलिंग होती है। कासल, CASTLE, तो उसका है अ लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल्स that was built in the past to live in and to defend people from attack। तो कासल का मतलब है और लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल्स। तो लार्ज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसकी हाई वॉल्स होती है, बड़ी बड़ी दीवार होती है, उसे हम कास्टल बोलते हैं। चेस, टू रन आफ्टर समथिंग, तो पीछा करना। लेडर, लेडर यानी कि सीढ़ी, जो हम सीढ़ी के ऊपर से ऊपर चढ़ते हैं ना, वो सीढ़ी। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग ऑफ समथिंग। सेवेज, SAVAGE, सेवेज का मतलब है निर्दय। अ क्रूअल एंड वायलेंट पर्सन। तो हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 तो से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट है रॉबिन्सन क्रूजो वॉज अ सेलर, तो वो ट्रू है। तो यहाँ पे वो रॉबिन्सन क्रूजो वो सेलर था। ही मेट अ स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड, तो वो किसी से नहीं मिला था, तो ये फॉल्स है। ही बिल्ट अ होम फॉर हिमसेल्फ, तो ट्रू। घर, उसने अपना घर बनाया था। क्रूजो नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ अ लार्ज एनिमल, फॉल्स। वो लार्ज एनिमल्स के उसने पैर फुटप्रिंट लार्ज एनिमल्स के नहीं देखे थे, वो किसी इंसान के देखे थे। क्रूजो कंपेयर्ड द साइज ऑफ हिज फुट विथ हिज फुटप्रिंट, तो ट्रू, उसने वो फुटप्रिंट चेक किया था। एक्टिविटी 3, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए विथ देयर एंटोनिम्स इन बी। तो यहाँ पे मैच करने हैं। तो पार्ट का होगा होल, यानी कि पार्ट यानी कि थोड़ा सा। फ्रेक्वेंटली, तो रेयरली। फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड। लकीली, तो अनलकीली। बिहाइंड, तो इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड यानी कि पीछे, और इन फ्रंट ऑफ यानी कि आगे। इनसाइड और आउटसाइड, अंदर बाहर। एक्टिविटी 4 देखेंगे फ्रेंड्स। तो एक्टिविटी 4 है, पोएम दी गई है, एन्जॉय रीडिंग द पोएम, आपको एन्जॉय करनी है। तो राइडिंग अ रेम्बो, रेम्बो बोलता है राइडिंग करना है। आई विल राइड ऑन अ रेम्बो टू सोर दो द स्काई। आई विल राइड ऑन अ काइट एज इट फ्लाइज वे अप हाई। मैं तो रेनबो के ऊपर राइड करने वाले हूँ, मुझे स्काई से उड़ना है। क्यों राइड करना है? क्योंकि राइड हवा में उड़ती है, मुझे हवा में उड़ना है। आई विल राइड ऑन अ ट्रेजॉन, आई विल राइड अ बलून, आई विल राइड ऑन अ रॉकेट एंड राइड ऑन द मून। तो मुझे ड्रेजॉन, बलून, रॉकेट, मून, सब पे राइडिंग करनी है। आई विल राइड ऑन द वाइन एंड द सन एंड द स्टार्स, ऑन फ्लोटिंग बनानास एंड फ्लाइंग गिटार्स। तो मुझे वाइन पे, स्टार्स पे, बनानास पे और गिटार्स पे भी मुझे
हवाओं पे भी राइडिंग करनी है, सन और स्टार के साथ फ्लाई करना है। I will ride on a cloud and a unicorn too. I will ride in the seat of a magical show. तो क्लाउड पे राइड करनी है मुझे, क्लाउड पे राइड करनी है, यूनिकॉर्न यानी कि घोड़े पे करनी है, मैजिकल शोज सबके ऊपर मुझे राइड करनी है। बट वाई वुड आई राइड ऑन द सन एंड द स्टार्स? इट्स सो मच मोर फन दैट जस्ट राइडिंग इन कार्स। क्यों ना सन और स्टार पे राइड करूं? अगर कार में इतना मज़ा आता है तो राइडिंग करने को तो कितना मज़ा आएगा स्टार्स पे और मून पे और सन पे। हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 5, नोटिस that the words in the first stanza sky and high have a similar sound। तो यहाँ पे हमें सिमिलर वर्ड लिखने हैं जो यहाँ पे जो पोएम में दी गए थे। दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड लिखने हैं। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विथ देम। तो बलून दिया गया है, तो बलून के सामने उसका राइमिंग वर्ड सिमिलर होगा मून, स्टार्स का गिटार्स, टू का शोज, कार्स का स्टार्स। ओके फ्रेंड्स, हम इतना इस स्टोरी और आगे वाली स्टोरी और उसके पीछे जो एक्टिविटी थी वो हमने देख ली है। तो आगे का हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।